राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो चुकी है कश्मीर के लिए। मेरे साथ इस यात्रा में शामिल लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं। दादा, काफी अनुभव है आपको राजनीति का, सियासत का और सड़क पर संघर्ष का। ये जो संघर्ष नया शुरू किया है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, इसका अंजाम क्या है, लक्ष्य क्या है? ये देखिए, लक्ष्य ढंग से स्पष्ट रूप से हमारी तरफ से बताया गया है। ये स्पष्टीकरण हम दे चुके हैं कि आज हिंदुस्तान की जिस तरीके से सियासत हो रहे हैं, ये सियासत की चलते हिंदुस्तान की अगले दिन और तबाह करने की राहों पर चलाना चाहते हैं आज की सत्तारूढ़ पार्टी। तो ये इससे देश को बचाना हमारा फर्ज होता है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने ही ये ब्रिटिश हुकूमत से आजादी दिलाकर ये देश बनाया था। तो ये कांग्रेस उसके मुताबिक तो तब हो पाएगा सब कुछ जब कांग्रेस सत्ता में आएगी। क्या इस पदयात्रा से कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी? बड़े 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 अहम सवाल पूछा है आपने। आपको जरा याद दिला दे, 1885 में कांग्रेस पार्टी की जब यात्रा शुरू हुई थी, सिर्फ हमारे पार्टी की सदस्य संख्या थे 73। तो ब्रिटिश हुकूमत ने यह कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी की शांतिपूर्ण मौत देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतिहास की गवाह ये होते हैं, इतिहास ये बताते हैं कि तबाह हो चुकी है ब्रिटिश हुकूमत ने, कांग्रेस पार्टी नहीं। आजादी का आंदोलन है आपके? बिल्कुल, ये आजादी और एक किस्म की आजादी तो है ही है। आजादी ये है कि हिंदुस्तान को जो तोड़ा जाता है, ये तोड़ने की जो षड्यंत्र होते हैं, जो साजिश होते हैं, इस षड्यंत्रों से, ये साजिश से हिंदुस्तान को बचाना है। तोड़ने के बदले हिंदुस्तान को जोड़ना चाहिए। ये हमारा नारा है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मकसद है, संकल्प है। और साथ साथ हिंदुस्तान के आम लोगों को हम ये भी पेश करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आज की जो सरकार, ये सरकार से मुंह में बड़ी बड़ी बोली बोलते तो है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क क्या होते हैं। आम लोगों की आज आर्थिक हालत को जर्जर, जो आर्थिक हालात हो चुके हैं, बेरोजगार की जो इजाफा बेतहाशा हो रहे हैं, ये सारे मुद्दे को सामने रखकर हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के आम लोगों के सामने इसके असलियत बता दे। आखिरी सवाल और सीधा सवाल, क्या ये रास्ता राहुल गांधी को साउथ ब्लॉक तक, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय तक लेकर जाएगा? देखिए, राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की अगर लालच होती, दोबारा मैं कहता हूँ, राहुल गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनने की लालच होती तो राहुल गांधी 2009 साल में हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बना। लालच नहीं है या घुटने टेक दिए? बात मैं साफ कह रहा हूँ। नीतीश कुमार से लेकर के केसीआर और तमाम नेता उभर के आ रहे हैं दावेदार के तौर पे। राहुल गांधी का कोई नाम? कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, ये विचारधारा को तरजीह देते हुए और ये विचारधारा को हिंदुस्तान में पुनर्स्थापित करने के लिए हम चाहे जितना हद तक हमें जाना चाहिए, जितना हमें तकलीफ सहना चाहिए, ये राहुल गांधी जी की अगुवाई में हम करने के लिए तैयार है। इसी का ये संदेश है। लालच राहुल गांधी जी की नहीं है, लालच सोनिया गांधी जी की नहीं है। अगर होती तो कब ये दोनों ही हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते। लगता है 24 में कुछ करिश्मा कर पाएंगे राहुल? क्या सोचते, मोदी का बाजीगर है या जादूगर है? क्या करेगा मोदी जी? मोदी जी की भंडा फूट रहे हैं, अभी चिंता ना कीजिए। ढिढोरा पीटते पीटते मोदी जी खत्म होने वाला है। चलिए, तो कितने पीटेंगे ढिढोरा? अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मोदी खत्म होने वाले हैं, तो क्या कांग्रेस आने वाली है? और ये जो यात्रा शुरू हुई है, ये नहीं कहा कि कांग्रेस आने वाली है। आपको नहीं लग रहा कि मैंने ये कहा कि मोदी जी की ढिढोरा पीटना बंद हो जाएगी। कौन आएगा? मतलब आपको नहीं लगता कांग्रेस आएगी या फिर हमारे नेता आपके बयान पे आप फिर गिर जाओ? कल हमारे नेता कह दिए हैं कि देखिए, जब हेमलेट होते हैं तो प्रिंस तो रहेगा, बिना प्रिंस का हेमलेट बनते हैं। चलिए दादा, थोड़ा क्लैरिफाई कर दिया। आप कह रहे हैं मोदी जाने वाले हैं और मैंने कहा कांग्रेस आने वाली है, तो आपने कहा ऐसा मैं नहीं कह रहा। तो आ कौन रहा? कांग्रेस आने के लिए नहीं, मोदी को हटाने का हमारा मकसद है। मोदी का कौन रिप्लेस? सब मिलकर करेंगे, सारे विपक्ष मिलकर करेंगे। सारे लोग थोड़ी बैठेंगे? नहीं, सारे लोग उस समय तय होगी। कौन बनेगा? कोई भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं। नहीं, कोई भी मतलब कोई भी मतलब कोई भी। ये नाम अभी बताने की समय नहीं है। इसमें क्या राहुल गांधी? देखिए, ये आप जो तरह तरह के सवाल पूछते हुए मोदी जी को खुश करना चाहते हैं, मैं तो उस तरीके की खुशी की जवाब नहीं देता। कहा मोदी जाने वाले, मैंने खुद ही उसका मतलब निकाला कि इसका मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस आने वाली है। आपने कहा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो मुझे दिलचस्प लगा कि फिर आ कौन? ये आपका ये व्याख्या हो सकता है। हमारे ये राहुल गांधी फिर एक बार नहीं, बार बार ये जिक्र किए हैं, सारे विपक्ष एकजुट होकर मोदी को हटाएंगे। तो कौन? बाद में तय होगी।
विपक्ष का नेतृत्व कौन बाद में तय होगी, बाद में आपको बता दिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दिया जाएगा। करेगा? ये कब तक तय हो जाएगा? चुनाव के बाद बड़ी जल्दी तय हो जाएगी। चलिए, तो अधीर रंजन चौधरी बेबाकी से बोलते हैं और दिल में रखते नहीं है, जो दिल में होता है वो बोल देते हैं, तो कई बार इसकी वजह से विवादों में भी फंसते हैं। खैर, तो कोई इनका विवाद नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई तो बात नहीं। अधीर दा चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में और उनसे हमने बात की है। उनका साफ कहना है कि मोदी जाने वाले हैं और जो सभी विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर के मोदी सरकार को हटाने वाले हैं। बिल्कुल। और साथ में हालांकि ये भी है, मोदी जी को ढिढोरा पीटना बंद होने वाले हैं। चलिए, तो नजर रहेगी कि क्या विपक्षी दल ऐसा कर पाते हैं और क्या इसमें कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक नई ताकत विपक्षी एकता में और विपक्षी ताकत में फूंक पाती है, नई जान फूंक पाती है, ये नजर रहेगी। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, कन्याकुमारी।